Okay, let's revise that sum. 20th sum, what they had given in the Journal of Vishal Limited. The company had issued, I think, authorized capital was 1 lakh equity share. Remember authorized capital? Authorized capital was just a piece of information, upper limit towards which you can raise the money. So ignore that in your journal entry part. You are not supposed to record anywhere that authorized capital. That will appear in the balance sheet as the piece of information. We'll do the balance sheet also. Company का balance sheet जो actually vertical format आपको है अभी आगे करना है सीखना है. That part balance sheet will be doing. So 1 lakh equity shares of 10 each. You ignore that. Out of which it issued 50,000 shares. मतलब 50,000 का ही issue है at present. Payable application, 3 on allotment, 2 on first call, 2 on second call. This also we discuss कि 10 रुपए का शेयर आप 4 पार्ट्स में पैसे मांग रहे हो, एक साथ नहीं मांग रहे हो. ये होता था पहले, आजकल मैंने बोला है पूरा पैसा साथ में आ जाता है, इनफैक्ट ज्यादा आता है प्रीमियम के साथ. ये थोड़ा आउटडेटेड है बट करना पड़ेगा अपने को, है सिलेबस में तो. And applications were received for 36,000 shares. So I think the issue was, actually applications were received for 50,000 shares, 3322, and company received applications for 50,000 shares. This is called as subscription at par. Subscription at par मतलब जितना इश्यू किया उतना पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया, न ज्यादा न कम. सो एंट्रीज करते वक्त आपको 4 पार्ट्स में एंट्री करनी है. क्या हो रहा है, बेसिकली कंपनी को पैसा मिल रहा है. कंपनी मींस बिजनेस एंड ओनर्स आर गिविंग द मनी. सो बैंक टू कैपिटल का ही बेसिक एंट्री है, खाली यही एंट्री हम 4 पार्ट्स में कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन मनी. तो उसका एंट्री क्या किया हमने, बैंक टू एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन टू कैपिटल. कैन यू सी द फर्स्ट 2 एंट्रीज. बैंक टू एप्लीकेशन में पैसा रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन टू कैपिटल में उसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में. यहाँ पे तो एट पार अलॉटमेंट में तो प्रॉब्लम नहीं है. कभी एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है, रिफंड करना होता है, तब ये सेकंड एंट्री आपको ज्यादा यूजफुल है, वो काम में आएगी, पता चलेगा. फिलहाल तो एट पार है, एट पार सब्सक्रिप्शन है, तो जितना इश्यू किया उतना आ गया पैसा. सो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अमाउंट कितना लिखना है, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,50,000. Okay, application money received, application money transferred. Similarly, allotment received, allotment transferred. लेकिन यहाँ पे आपका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा. ऑर्डर उल्टा होने का मतलब क्या है, पहले ड्यू अमाउंट दिखाओगे और फिर रिसीव करोगे. नॉर्मली ऐसे ही करना था, लेकिन एप्लीकेशन में ऐसा नहीं करते हैं. एप्लीकेशन के वक्त पहले रिसीव्ड अमाउंट दिखाते हैं और फिर ट्रांसफर करते हैं. ऐसा क्यों, क्योंकि द कंपनी डजंट नो कि हाउ मेनी शेयर्स का एप्लीकेशन दे विल रिसीव फ्रॉम पीपल. तो बैंक का एंट्री का अंदाजा नहीं होता, इसलिए पहले ही ड्यू अमाउंट दिखाते, फिर ज्यादा आ जाए फिर कम आए, वी नेवर नो. तो पहले ज्यादा कलेक्ट कर लो, जितना आ रहा है ज्यादा कम कलेक्ट कर लो, उसके बाद ट्रांसफर करना है. ओनली एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंट्री. वंस द एप्लीकेशन एंट्री इज डन, नाउ यू आर डैम श्योर कि जो लोग ने एप्लीकेशन भरा ऑब्वियसली वही लोग अलॉटमेंट भरेंगे, वही लोग फर्स्ट कॉल भरेंगे, वही लोग सेकंड कॉल भरेंगे. तो आप ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव का ऑर्डर फॉलो कर सकते हो. ठीक है. तो मनी ड्यू मनी रिसीव्ड, दिस इज नॉट इनकम, ये अपना पैसा आ रहा है ना, रिसीट आ रहा है, खाली ड्यू रिसीव्ड बता रहे हैं हम लोग. ओके. तो मनी रिसीवेबल मनी रिसीव्ड, मनी रिसीवेबल मनी रिसीव्ड. सो अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री करना है, रिसीव्ड का नहीं करना है. अलॉटमेंट मनी ड्यू का करना है, अलॉटमेंट टू कैपिटल एंड देन बैंक टू अलॉटमेंट, वो रिसीव्ड का हो गया. अमाउंट इज सेम 1,50,000 1,50,000, क्योंकि अलॉटमेंट में भी वी आर आस्किंग फॉर आई थिंक 3 रुपीज. Then we have first call. यहाँ पे अटक गए थे. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना आएगा अमाउंट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल में, व्हाट अमाउंट यू विल राइट, 1 lakh. 1 lakh. 50,000 multiplied by 2 rupees, 50,000 multiplied by 2 rupees, that is 1 lakh. एंड यही अमाउंट आपने रिसीव करना है बाद में सिक्स्थ एंट्री में. इस बार नरेशन लिख देना, बीइंग first call money due on 50,000 shares as per board resolution number dated. ये बोर्ड रिजोल्यूशन वाला फ्रेज आपको सिर्फ ड्यू या ट्रांसफर एंट्री में लिखना है, रिसीव्ड में लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. खाली ड्यू या ट्रांसफर्ड एंट्री में बोर्ड रिजोल्यूशन जहाँ पे डिसीजन लिया गया होगा इसका तब दिखा देना है आपको. एंड देन यू रिसीव द मनी, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
first call account, same amount 1,50,000 as all the shareholders are paying all the monies. 1,50,000 अरे 1 लाख आएगा ना? oh sorry 1 lakh 1 lakh being first call money received on 50,000 shares. And then you go for second and final. जो लास्ट वाला होता है इसको भी हम लोग बोल देते हैं फाइनल कॉल. दिस इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल. ये कितने का है? तो 2 रुपीज का ही है. एंट्री सेम लाइंस पे क्या बनेगा? तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. पहले ड्यू अमाउंट दिखाना है. तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? तो 50,000 multiplied by 2 rupees, that comes to 1 lakh. And narration भी same है, being second call money due on 50,000 shares as per board resolution number dated. And you receive the money now, so it is bank account debit to equity share second and final call account, that is 1 lakh. This is being equity share being second and final call received. Simple thing, second and final call money received. So सबका अगर आप देखोगे नेट इफेक्ट क्या मिलेगा आपको? व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट? एप्लीकेशन कट, allotment cut, first call cut, second call cut. So what are you left with अंत में? Bank to equity share capital. So when you prepare a balance sheet, you will have only two items in that balance sheet. On the asset side, you'll have money. How much money you got? Totally 50,000 shares पे 3322 करके you got 10 lakh of rupees. तो 50,000 का 10 lakh rupees बैंक में दिखेगा और 50,000 shares into 10 sorry 5 lakh rupees. 50,000 into 10 5 lakh rupees बैंक में दिखेगा, asset में दिखेगा. And 50,000 into 10 5 lakh आपका इक्विटी शेयर कैपिटल दिखेगा ऑन द लायबिलिटी साइड. एसेट में कैश आया, बैंक आया और यहाँ पे लायबिलिटी में कैपिटल आ गया. बेसिक सम. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? टेक सम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1. सेम लाइंस इट इज. ड्रॉ द जर्नल. क्वेश्चन 1. सर शेयर में खाली जर्नल ही पूछेंगे. शेयर्स में खाली जर्नल पूछते हैं, लेजर नहीं रहता है. बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट कभी कभार पूछ सकते हैं, तो विल डू बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एट द एंड आल्सो. बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बहुत कम चांस है बट आ सकता है सिलेबस में. बहुत बेकार है वो. बट अदरवाइज जर्नल ही पूछेंगे. ठीक है. पढ़ा नहीं इसके लिए तेरे को बेकार लग रहा है. चलो, अदरवाइज एक्सट्रैक्ट काफी कम चांस है आने का. ओके, जर्नल ही आने का चांस सबसे ज्यादा है. बोथ इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एज वेल एज डिबेंचर्स. ओके, इश्यू ऑफ शेयर्स एज वेल एज डिबेंचर्स. सर हमारी अटेम्प्ट में पूछा था शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा. एक्सट्रैक्ट आया था ना? हाँ एक्स्ट्रा आया था शायद. पेपर देखेंगे मिल जाएगा ना, है ना तुम्हारे पास? मैंने प्रीलिम में भी पूछा था तुमको. बट एक्सट्रैक्ट इज यूजफुल कि आपको बैलेंस शीट, ट्रेड, अपना रेवेन्यू स्टेटमेंट पूरा आइडिया आ जाएगा. जो एक्चुअली कंपनी अकाउंट्स बनता है वो कैसे बनता है, कैसे दिखता है बैलेंस शीट, कैसे दिखता है रेवेन्यू स्टेटमेंट विथ ऑल द शेड्यूल्स. कम टू नो. आगे जाके वही करना है. इंटर फाइनल कंपनी में काम करोगे
कॉर्पोरेट्स में सब यही फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट है। अभी ये टी फॉर्मेट नहीं काम आने वाला है, दिस इज द ओल्ड फॉर्मेट, नो वन यूजेस दिस। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में चलता है, कंपनीज में नहीं है टी फॉर्मेट, कंपनी में कंपनी का फॉर्मेट है, ठीक है। तो नरेशन शॉर्ट में ना, अभी नरेशन शॉर्ट में कर देते हैं। क्वेश्चन 1, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच पेबल। अभी यहाँ पे देखो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच, सो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स? व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स? 50 रुपीज। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, फेस वैल्यू का कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, आपका मर्जी उतना रखो, बेसिक ब्रेकअप है कंपनी का, ओके। और डाउन द लाइन कंपनी चेंज भी कर सकती है इसको, ठीक है, आगे कहीं जाके कंपनी चेंज भी कर सकती है फेस वैल्यू, कांस्टेंट रहना जरूरी नहीं है, ओके। अभी उसने क्या किया, कंपनी ने 10,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच का इश्यू कर दिया, फिर 3-4-5 साल बाद लगा कि शेयर का भाव यार बहुत बढ़ गया है, थोड़ा सस्ता करते हैं, ओके। तो शेयर का भाव कम करने के लिए, ओके, नोशनली कम करने के लिए, एक्चुअली कम नहीं हो रहा है, नोशनली कम करने के लिए आप शेयर को स्प्लिट कर सकते हो, उसको बोलते हैं स्प्लिट। स्प्लिट मतलब वो क्या करेगा, 50 रुपीज के शेयर्स को 5 रुपीज का शेयर्स में कन्वर्ट कर देगा। सो अभी देयर आर 10,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच, स्प्लिट के बाद हो जाएंगे 1 लाख शेयर्स ऑफ 5 ईच, 1 लाख शेयर्स ऑफ 5 ईच, ओके। तो मार्केट में शेयर प्राइस सीधा 10 टाइम्स कम हो जाएगा। तो मार्केट में मार्केट वैल्यू 2,000 चल रही है तो ऑटोमेटिकली 200 रुपया हो जाएगी, बट दैट डजंट मीन कि खराब हो गया है, खाली शेयर्स का क्वांटिटी बढ़ गया ना, क्वांटिटी बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली प्राइस उतना नीचे चला जाएगा। तो कभी कभी दिस इज अ ट्रैप फॉर द शेयर होल्डर्स, दे फील दैट सस्ता हो गया, तो भैया सस्ता नहीं हो रहा है, खाली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, इसके वजह से आपका प्राइस कम हो गया एट द टाइम ऑफ स्प्लिट, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिट। तो बढ़ा भी सकते हैं, कंसोलिडेशन बोलते हैं उसको, कंसोलिडेट भी कर सकता है फेस वैल्यू को, स्प्लिट भी कर सकता है, ओके। फेस वैल्यू कोई काम की चीज नहीं है, खाली वो डिविडेंड कैलकुलेशन कंपनी जब अनाउंस करता है इंडिया में, वो सब फेस वैल्यू के कंपैरिजन में होता है, तो उसके के लिए वो काम है फेस वैल्यू का, और कुछ काम नहीं है, ठीक है। फेस वैल्यू 50 हो, 100 हो, 1 2 5 10 20 हो, 1000 हो, डज नॉट मैटर। फॉर सम्स you need to remember equity shares का face value अगर कुछ नहीं दिया है, you assume it to be 10 rupees, okay। preference shares का face value कुछ नहीं दिया, you assume it to be 100 rupees, and debenture का face value कुछ नहीं दिया तो भी 100 rupees। ये जनरल assumption है। equity share का face value कुछ नहीं दिया है तो 10, और preference shares और debenture का face value कुछ नहीं दिया है तो 100 rupees, okay। बाकी हो कुछ भी सकता है, 1000 हो सकता है, 50 10 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में दिया है 50 रुपीज, तो विल सॉल्व इट एज पर 50 रुपीज। इसका ब्रेकअप क्या है, 15 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 15 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 50 रुपया आपका टोटल पैसा आपको चाहिए टुवर्ड्स फेस वैल्यू। इसका ब्रेकअप है 15 20 एंड 15, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ओके। 15 20 and 15 applications were received for 10,000 shares, and all the applications are allotted the number of shares they had applied for, and installment money was duly received by the company, show the journal entries। वापस similar structure है, okay, and पूरा shares पे पैसा आ गया, तो this is also called as subscription at par। so let's finish it off फटाफट। डेट्स नहीं दिया है तो स्टार्ट, पहले क्या एंट्री आएगी बताओ, एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री आएगी कि ट्रांसफर एंट्री आएगी, which entry will pass first? Bank. So it will be bank account debit to equity share application account, bank account debit to equity share application account, that will be 10,000 shares हैं यहाँ पे, multiplied by what, 15 rupees, 15 रुपए एप्लीकेशन पे मांग रहे हो आप, so 1,50,000, so 1,50,000 हो गया ये बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,50,000। शॉर्ट में नरेशन लिख दो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, immediately you transfer it, so equity share application to equity share capital,
सिंस सेम नंबर ऑफ शेयर्स, जितना इश्यू किया उतना सब्सक्राइब हो गया, सब्सक्रिप्शन एट पार है, तो नो टेंशन. 1,50,000, 1,50,000 your being application money transferred to equity share capital. एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें वो फ्रेज आ जाता है एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर एंड डेटेड. ठीक है, नरेशन यू कैन ऑलवेज राइट इन शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मेट, नो प्रॉब्लम ओवर देयर. एंट्री शुड बी परफेक्ट, उस पर ध्यान, और नरेशन दिखना चाहिए, उस पर ध्यान रखना. फिर सेकंड पार्ट आता है अलॉटमेंट. अभी इधर अलॉटमेंट ड्यू पहले करना है कि अलॉटमेंट रिसीव पहले करना है? अलॉटमेंट ड्यू. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहां से आपका ड्यू अमाउंट पहले और फिर रिसीव्ड हो जाएगा. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अभी अलॉटमेंट में कितना मंगवाया हमने? 10,000 शेयर्स पे अगर आप चेक करोगे तो 20 रुपीज है. 10,000 multiplied by 20 will give you 2 lakhs. Okay, this is what allotment due. So being allotment money due and then you receive the money, तो एंट्री क्या बनेगा आपका? बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. ये भी सेम, जितना ड्यू था सबके सब पैसा भरा है सबने, 2 लाख रुपीज. This is allotment money received. And the last part, यहाँ पे 4 parts नहीं है, 3 parts हैं. तो last sum में we had 3,3,2,2 का breakup. Here we have what? 3,4,3 का breakup. तो लास्ट पार्ट में ही सीधा फर्स्ट कॉल में पूरा पैसा आ रहा है बैलेंस. तो सॉरी, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दैट? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसको ही फाइनल कॉल बना दो. टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. That should be how many shares? 10,000 shares multiplied by 15, 1,50,000. And this is what? First call money due. First call money due. And then you receive the money. So it is bank account debit. Sorry. Bank account debit to equity share. First and final call. Bank account debit to equity share. First and final call account. That should be 1,50,000. 1,50,000. This is first and final call money received. That's it. Clear? Sorry. Next one. Example of under subscription now. Want you to take some number. Take some number 21. 21st sum you take. Sum number 21. Okay. Question 21, draw the journal. इसमें ये सब बेसिक्स है, इसको सब अभी कंबाइन कर करके अंडर सब्सक्रिप्शन, कभी ओवर सब्सक्रिप्शन, कभी प्रीमियम, फिर कॉल्स इन अरियर्स, फिर फोर फीचर, फिर रीइश्यू, ये एक स्टेप ऐड होते जाएंगे. जैसे कंसाइनमेंट में कैसा बेसिक स्ट्रक्चर सेम था और फिर ऊपर नया नया पार्ट ऐड होते गया था, वैसे ही यहाँ पर है. तो ड्रॉ कर लो.
sum number 21. In the journal of Vasant Company. Okay. In the journal of Vasant Company. What have they given? Read. Sum number 21. Vasant Company Limited is incorporated with an authorized capital of rupees 5 lakhs. Rupees 5 lakhs divided into 50,000 shares of 10 each. तो 5 लाख रुपए का टोटल कैपिटल है, 50,000 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले. दैट्स जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. द कंपनी इश्यूड 40,000 शेयर्स. एक्चुअल इश्यू कितने का? आईपीओ 40,000 शेयर्स का. 40,000 शेयर्स ऑफ 10 each. As 2 on application, 4 on allotment, 2 on first call, 2 on final call. So what is the division over here? Face value of 10, application, allotment, first call, second call. How much are you asking on application? Allotment 4, first call 2, final call also 2 rupees. बराबर है? That's your division. Then applications were received for 36,000 shares. Is it oversubscribed or undersubscribed? Undersubscribed. ये मैं बोल रहा था. ये आपको पता नहीं है कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आएगी, ज्यादा आएगी, कम आएगी. You never know. So that's why at the time of application you pass बैंक का एंट्री फर्स्ट. अब आपको श्योरिटी मिल गई है. अभी अंडर सब्सक्राइब्ड इश्यू है, आपको मिले हैं 36,000 शेयर्स. तो जो लोग ने एप्लीकेशन भरा है ऑब्वियसली वही लोग अलॉटमेंट का पैसा देंगे, वही लोग फर्स्ट कॉल पे पैसा देंगे, वही लोग सेकंड कॉल पे देंगे. कोई ज्यादा तो आने वाले नहीं है. तो इसका मतलब क्या है? अभी आपको पता चल गया कि ये अंडर सब्सक्राइब्ड इश्यू है. तो आपको हर एक एंट्री कितने शेयर्स की पास करनी होगी? 40,000 की, 36,000 की 50,000? कितने शेयर्स की? 36 की करनी पड़ेगी. अभी वो 4 का रास्ता ही नहीं है. ठीक है. वी कैन नॉट रेज मोर मनी देन व्हाट द पीपल हैव सब्सक्राइब्ड. पीपल हैव वो थोड़ा डल गया, इश्यू थोड़ा खराब गया. इसको बोलते हैं खराब जाना. आपको कल बताया था यार 90% इश्यू सब्सक्राइब नहीं होता है तो आपको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलती है. तो यहाँ पे ऐसा ही सीन है. 40,000 शेयर्स इश्यू है, 90% ही सब्सक्राइब हुआ. एग्जैक्ट 36,000. अगर इससे थोड़े भी कम शेयर सब्सक्राइब होते तो ये इश्यू पूरा फेल हो जाता. ओके. यहाँ पे फिर भी टिक जाएगा 90% पे. ठीक है. तो इतना मिनिमम शेयर एप्लीकेशन आना चाहिए आपके इश्यू के वक्त. ओके. तो इससे बचने के लिए वो लोग अंडर राइटर वगैरह को अपॉइंट करके रखते हैं, सो दैट द रिमेनिंग शेयर्स आर परचेज्ड बाय दोस अंडर राइटर्स. So in this case, whenever there is under subscription, you need to pass entries for the under subscribed shares only. Now expect and assume that आज के बाद अभी आपके शेयर्स 36,000 ही है. आपको सब एंट्रीज 36 की करनी है. बैलेंस आपका एक्चुअल इश्यूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप विल बी 36,000 शेयर्स. अब वो भूल जाने का 40 को. 40 का कोई काम नहीं है. ओके. अभी 36,000 ही इश्यूड कैपिटल में दिखेगा आपको. फ्यूचर में आपको और 14,000 शेयर्स इश्यू करने तो आप कर सकते हो. दैट इज द मीन. इज दिस क्लियर? गॉट इट ऑल ऑफ यू? सो आउट ऑफ 50 यू इश्यूड 40 बट द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर ओनली 36. अंडर सब्सक्रिप्शन में रिमेंबर अंडर सब्सक्राइब शेयर्स. ऑल द एंट्री नाउ फॉर अंडर सब्सक्राइब शेयर्स. सो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर एप्लीकेशन अगेन हियर? इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बट अमाउंट कितना होगा? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट कितना होगा आपका? 40,000 इंटू 2 होगा कि 36,000 इंटू 2 होगा? 36,000 इंटू 2 होगा. ये समझ में आ रहा है सबको? 72,000. 72,000. दिस इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. Application money received. Then equity share application to equity share capital. ये आपका ट्रांसफर अमाउंट है. जितना आया पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दो. 72,000 सब ने एप्लीकेशन भरा हुआ है. दिस इज एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड. Application money transferred. Okay.
फिर कौन सा एंट्री होता है? एंट्री नंबर 3 क्या होता है आपका? अलॉटमेंट का एंट्री होता है। अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री होता है, क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पहले ड्यू अमाउंट बाद में रिसीव करेंगे, क्योंकि अभी आप श्योर हो कि आपको 36,000 शेयर्स पर ही अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो यू कैन राइट दिस ड्यू अमाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब देखना ध्यान से, कितने शेयर्स पे या थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू अमाउंट का एंट्री है, ठीक है। हाउ मेनी शेयर्स विल पास द ड्यू अमाउंट एंट्री फॉर? सो दैट विल बी ऑन 36,000 शेयर्स, बराबर है। 36,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 4 rupees. Okay, 2422 was the breakup. 36,000 by 4 rupees, that comes to 1,44,000. So 1,44,000 is the due amount. This is nothing but allotment money due. Allotment money due. Okay, now there is a different part over here. Okay, please turn on the videos. Now there is a different part over here. See what is happening. क्या दिया हुआ है वहां पे? P was allotted 500 shares, did not pay the allotment money on 500 shares. Q was allotted 300 shares, did not pay the first call, and R was allotted 200 shares, did not pay the final call. So these selected shareholders, they are not paying us the money. Okay, so actually any shareholder जो अग्रीमेंट में आता है कंपनी के साथ एट द टाइम ऑफ इश्यू, जो भी अप्लाई करता है, is bound to pay the entire amount, entire 10 rupees, the face value or the issue price. यहाँ पे 10 rupees का शेयर 10 रुपए में इश्यू किया, तो इश्यू प्राइस इज 10 rupees, तो पूरा का पूरा 10 रुपया देना बनता है उसका। ओके, ये भरना ही पड़ेगा। ये भरने के बाद उसको और कुछ भरने की जरूरत नहीं है, उसकी लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू दैट वैल्यू। ओके, बट 10 rupees तो उसको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वी कैन सी देयर आर 3 डिफॉल्टर्स। देयर इज वन डिफॉल्टर P who has not paid the allotment money, one defaulter Q who has not paid the first call, and R who has not paid the second call. So when you pass the entry for receiving the allotment money, okay, your entry for receiving the allotment money will change slightly. देखना ध्यान से, आपका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, ये पैसा आपको मिला, जो नहीं मिला है ना अभी, उसको आप बोलते हो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब आपने उम्मीद नहीं छोड़ दी है, आप सोचते हो कि भैया आगे जाके कहीं वो पैसा दे देगा। ओके, उसको रिसीवेबल बताते हो, रिसीवेबल, मनी रिसीवेबल ऐसा करके बताते हो। इनकम नहीं है, मनी रिसीवेबल, पैसा आना बाकी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसा आ गया। कॉल्स इन अरियर्स, ये पैसा आना बाकी है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, लाइक दिस यू पास द एंट्री। ओके, आस्था जी प्लीज पे अटेंशन। सो अलॉटमेंट में कितना आएगा आपका? अलॉटमेंट में अमाउंट आएगा 1,44,000। इसमें से कितने डिफॉल्टर ने पैसा नहीं भरा है? एक ही डिफॉल्टर है, एक ही है, मिस्टर P
who has not paid the allotment. Okay, तो P के पास कितना shares था? P के पास था I think 500 shares. So 500 shares पे he has paid how much? Allotment में we had asked for 4 rupees. तो 500 shares पे 4 rupees नहीं बचा, तो 2000 rupees हो गया उसका calls in arrears, और बैंक में आएगा आपका 1,42,000. Is that clear? So this is allotment money received and calls in arrears adjusted. Allotment money received and calls in arrears adjusted. ठीक है, ये तो क्या हुआ, उसने allotment default किया, नहीं भरा, ठीक है. इसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल पे जाते थे, नॉर्मली जैसे जाते थे. तो फर्स्ट कॉल के वक्त ड्यू एंट्री पहले करेंगे, रिसीव्ड तो ऑब्वियसली पहले ड्यू अमाउंट की एंट्री करें. फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, हम लोग फर्स्ट कॉल टू कैपिटल की जो एंट्री करेंगे ना, वो पूरे शेयर्स पे करेंगे, 36 के 36, इंक्लूडिंग दैट ऑफ पी. भले ही उसने अलॉटमेंट नहीं भरा है, हम उम्मीद नहीं छोड़ने वाले. अपने को लगेगा कि शायद वो फर्स्ट कॉल के साथ पैसा दे देगा, शायद वो सेकंड कॉल के साथ पैसा दे देगा. सो हम लोग तो उम्मीद कायम रखेंगे टिल सेकंड कॉल, टिल द इश्यू इज कंप्लीटेड. ओके, क्योंकि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन दिया हुआ है. सी व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अंडरस्टैंड दिस. ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल, ये दो डॉक्यूमेंट हर एक कंपनी को फाइल करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. मेमोरेंडम में जो डिटेल्स होती है वो आउटसाइडर्स के काम की होती है. ओके, जैसे कि नेम, एड्रेस, टाइप ऑफ बिजनेस, नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स, देयर डिटेल्स, देयर बैकग्राउंड्स, कंपनी का लाइन ऑफ बिजनेस, ये सब होता है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, आपका इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंपनी के रूल्स दिए होते हैं. जैसे पार्टनरशिप डीड होती है ना, उसमें पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. वैसे उसको पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है. वैसे जैसे पार्टनरशिप डीड इज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, वैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लिस्ट डाउन द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. वो इंटरनल रूल्स में क्या क्या होता है कि आपका बोर्ड मीटिंग कितने टाइम में होना चाहिए, कितने डायरेक्टर्स, कोरम क्या होना चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन, जनरल रिजोल्यूशन, कौन सी मीटिंग कितने टाइम में कंडक्ट करनी चाहिए, ये सब डिटेल, इंटरनल मीटिंग के डिटेल. ओके, लोन्स अगर किसी ने एडवांस किया डायरेक्टर प्रमोटर को तो क्या रेट से इंटरेस्ट चार्ज करे, अगर लोन लिया है तो क्या रेट से इंटरेस्ट दे. वैसे ही वहां पे आपको प्रोविजन दिया होता है कि कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, इस पे क्या रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए. ओके, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी डिसाइड कर सकती है क्या रेट से उसको इंटरेस्ट डालना है, कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस पे. तो कॉल्स इन अरियर्स मतलब क्या, ये पैसा अभी नहीं भरा, लेट भर सकता है, लेट भर सकता है. तो लेट कब तक पूरा इश्यू कंप्लीट ना हो जाए, उसके बाद भी कंपनी डिसाइड करती है 3, 4, 5 महीने कितने अलाउ करने हैं. ये भी आर्टिकल में दिया रहता है, कंपनी डिसाइड कर सकती है कितने देने हैं, उतने टाइम पीरियड के अंदर वो पैसे दे सकता है विथ इंटरेस्ट. ये इंटरेस्ट भी कंपनी डिसाइड कर सकती है 3, 4, 5% जो भी है. ओके, मैक्सिमम इट कैन चार्ज 10% इन केस ऑफ कॉल्स इन अरियर्स एंड 12% इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस. 10% का इंटरेस्ट कंपनी चार्ज कर सकती है कॉल्स इन अरियर्स पे. ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013 रिवाइज्ड. तो 10% इन केस ऑफ कॉल्स इन अरियर्स एंड 12% इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस. तो कंपनी उम्मीद नहीं छोड़ेगी ये कॉल्स इन अरियर्स की इश्यू खत्म होने तक. बाद में जब भी पैसा देगा तो उस पर 10% ब्याज चार्ज करके पैसा ले लेगी. ठीक है, और उसकी एंट्री क्या बनेगी, दिस इज रिसीवेबल, दिस इज लाइक योर डेटर. सो व्हेन योर डेटर पेज यू द मनी, व्हाट एंट्री यू पास, Cash to debtor. cash to debtor. So when you receive your calls in arrears, what entry pass, bank to calls in arrears, and along with that you need to pay some interest also. Interest can be decided by the company, maximum it can charge is 10%. Okay, so with interest, तो interest income हो जाएगी कंपनी की, तो बैंक टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स ये एंट्री हो जाएगी अगर उसने पैसा दिया तो हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं छोड़ने वाले. एक कॉल्स इन अरियर्स हुआ तो क्या हुआ, हम लोग आगे बढ़ेंगे फर्स्ट कॉल पे. फर्स्ट कॉल की अगर अलॉटमेंट में किसी ने डिफॉल्ट कर दिया तो उसका फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों से कट कर देने का, कि दोनों से कट कर देने का, वो क्यूमुलेटिव डिफॉल्ट गिना जाएगा. जिसने अलॉटमेंट नहीं भरा वो बाद में बीच में नहीं आ सकता कभी भी लाइन में, उसको ऑर्डर में आना पड़ेगा. पहले अलॉटमेंट भरना पड़ेगा, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल. तो अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दैट गाय हु इज फेलिंग टू पे द अलॉटमेंट, वी अज्यूम दैट ही इज फेलिंग टू पे द फर्स्ट कॉल एज वेल एज ही इज फेलिंग टू पे द
सेकंड कॉल एज वेल। ओके, अभी जैसे कि यहाँ पे देखो पी ने अलॉटमेंट नहीं भरा है, मतलब सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल दोनों नहीं भरा है। क्यू ने फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, मतलब उसने फर्स्ट कॉल तो भरा ही नहीं है, सेकंड कॉल भी नहीं भरा है, और आर ने खाली सेकंड कॉल नहीं भरा है। ठीक है, तो अज्यूम करना है कि जिसने फर्स्ट कॉल नहीं भरा आगे का भी पूरा लंगर डिफॉल्ट कर रहा है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड क्लियरली कि वो बाद में आके सब पैसा दे के गया, ऐसा कुछ दिया नहीं है तो सब डिफॉल्ट है। देखो मैं करते जा रहा हूँ, देखते जाओ। अभी पहला डिफॉल्ट हुआ अपना अलॉटमेंट में। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल पे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी ये एंट्री हम लोग सब के सब शेयर्स की करेंगे। ठीक है, ऑल 36,000 शेयर्स की करेंगे इंक्लूडिंग दोज ऑफ पी इनटू ₹2, दैट कम्स टू 72,000। क्योंकि ये तो ड्यू अमाउंट है, ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट का मतलब ट्रांसफर कर रहे हो आप, कैपिटल को पूरे से क्रेडिट कर रहे हो, बता रहे हो कि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, हमें एक्सपेक्टेड है कि बाकी लोग तो भरेंगे, क्यू भी आके भर देगा, पी भी आके भर देगा, सॉरी पी भी आके भर देगा, जिसने डिफॉल्ट किया वो भी आके पैसे भर देगा। लेकिन जब रिसीव करने की बारी आई, फर्स्ट कॉल जब रिसीव करने की बारी आई, तब ध्यान से पढ़ो क्या हुआ। Q was allotted 300 shares, did not pay the first call। अब कितने डिफॉल्टर हो गए? अब 2 डिफॉल्टर हो गए, क्योंकि P तो था ही लाइन में। P ने अलॉटमेंट नहीं भरा है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, डेफिनेटली अज्यूम करके चलने का। ठीक है, कोई स्किप करके बीच में लाइन में नहीं घुस सकता है। तो P ने अलॉटमेंट नहीं भरा, वो तो डिफॉल्ट कर ही रहा है फर्स्ट कॉल पे 500 शेयर्स के साथ, Q भी डिफॉल्ट कर रहा है, नया शेयर होल्डर है जो डिफॉल्ट कर रहा है। तो एंट्री क्या करेगा कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, वापस जो पैसा नहीं आया ना उसको रिसीवेबल बता देगा, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, ये पैसा मिलना बाकी है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अभी फर्स्ट कॉल में 72,000 एक्सपेक्टेड था। नाउ हु डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू। तो मिस्टर पी का 500 और क्यू का 300, टोटल 800 शेयर्स पे पैसा नहीं आया है। 800 शेयर्स पे कितना मंगवाया था आपने फर्स्ट कॉल के वक्त, चेक कर लो ऊपर। तो 800 शेयर्स पे आपने ₹2 मंगवाया था, ये ₹2 ये लोग नहीं भर रहे हैं, तो 1600 हो गया आपका कॉल्स इन अरियर्स, ये पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल करके दिखा रहे हो आप। एंड बैंक में कितना मिलेगा, तो आपको 70,400 ही मिलेगा। व्हाट इज दिस 70,400? जो 36,000 शेयर्स थे उसमें से 800 शेयर हटा दो, 35,200 multiplied by ₹2 is 70,400. That's what you receive inside bank. That is what you have received. This is first call received and calls in arrears adjusted. ये calls in arrears का फंडा समझ में आ रहा है? जो लोगों ने नहीं भरा है उसको जमा करते जाओ कॉल्स इन अरियर्स में। आफ्टर द इश्यू इज ओवर कंपनी विल डिसाइड क्या करना है। ओके, वो भी हम लोग देखेंगे अभी क्या करना है। सेकेंड कॉल की बारी आई, मुझे एक बात बताओ, सेकेंड कॉल आप कितने शेयर्स पे मांगोगे? सेकेंड शेयर्स कितने शेयर्स पे मांगने वाले हैं हम? 36,000। पूरा का पूरा 36,000। ओके, कुछ कम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, तो सेकेंड कॉल आप पूरा का पूरा 36,000 शेयर्स पे मंगवाओगे तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल, उम्मीद नहीं छोड़ना है, एक्सपेक्ट करना है कि कभी ना कभी भर देगा, भरेगा तो विद इंटरेस्ट भरेगा, 2, 4, 6 महीने बाद भी भरा, इंटरेस्ट चार्ज करके ले लेंगे पैसा। So this is second call money due, second call money due, and then the 8th entry you receive, when the time came to receive the second call money, what happened? If you check properly what happened, R who was allotted 200 shares did not pay the final call. अभी R ने डिफॉल्ट कर दिया, तो P ने तो डिफॉल्ट किया ही है, Q ने भी डिफॉल्ट किया ही है फाइनल कॉल, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिफॉल्ट करना चाहा था ना। तो एंड जिसने फर्स्ट कॉल नहीं भरा उसके बाद कुछ नहीं भरा, अलॉटमेंट नहीं भरा उसके बाद कुछ नहीं भरा, अब तो आर भी लीग में ज्वाइन हो गया, तो 3 डिफॉल्टर हो गए आपके। तो एंट्री क्या बनेगी, तो बैंक डेबिट कॉल्स इन अरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर
सेकंड एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। देखो सेकंड फाइनल कॉल में तो 72,000 ही लिखना है अपने को, 2 into 36, बट पैसे नहीं आए। कितने शेयर्स पे अभी आपको पैसे नहीं मिले हैं? 500 ऑफ पी 1000 टोटल 1000 टोटल 200 ऑफ 1000 क्यू प्लस कितना 300 ऑफ आर, 500 ऑफ पी 300 ऑफ क्यू, सॉरी 500 ऑफ पी 300 ऑफ क्यू एंड 200 ऑफ आर। So that comes to how many shares in all? That comes to 1,000 shares. So 1,000 shares pay, we aren't getting how many rupees? 2 rupees. So that comes to 2,000. So bank में आएगा आपका 70,000. 70,000. This is final call money received and CIA adjusted. Final call money received and CIA adjusted. Is that clear? Turn on the videos, all of you. Final call money received and calls in arrears adjusted. Is this clear? Videos on karo fatafat. Then एक बार ये हो गया, अभी टोटल कितने डिफॉल्टर्स वी आर हैविंग? हाउ मेनी डिफॉल्टर्स वी आर हैविंग? P, Q एंड R. अभी कंपनी के पास दो चॉइसेस होती है इनकी। एक तो उनको लेटर ऑफ समन सब वो भेजेगी, कंपनी लेटर्स भेजेगी कि भैया पे करो पे करो पे करो। तो अगर किसी ने पे कर दिया तो बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स, पैसे रिसीव कर लिया आपने, नो प्रॉब्लम ओवर देयर। पी ने भर दिया तो बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स उसका, क्यू ने भर दिया तो बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स उसके लिए, अगर भर दिया होता तो। अगर नहीं भरते तो कंपनी हैज अ राइट टू कैंसल देयर शेयर्स। कैंसल देयर शेयर्स को बोलते हैं फोरफीचर, उसको बोलते हैं फोरफीचर। ओके, तो वो हम नेक्स्ट सम में करेंगे। ये सम में आपका कैंसलेशन वगैरह कुछ नहीं है। दिस सम एंड्स ओवर हियर। नेक्स्ट सम में बताता हूं अभी कैसे टैकल करना है इसको, फोरफीचर को और कैंसलेशन। यहां तक की बात समझ में आई आपको? कॉल्स इन अरियर्स का फंडा समझ में आया? ये डिफॉल्ट वाला साइकिल याद रखना, जो अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करता है आगे का पूरा लंगा डिफॉल्ट है। ओके, आगे का कुछ नहीं पे किया, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब नथिंग इज पेइंग आगे भी कुछ भी। ठीक है, तो जो अलॉटमेंट डिफॉल्ट करता है आगे का फेलियर, फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट करता है आगे का फेलियर। अभी आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे, एंड आई वांट यू टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर ओन। फटाफट शॉर्ट स्मॉल नरेशन। ये वाले सब में जो कॉल की है ना सब जमा हुए हैं, तो उसको कोई स्पेसिफिक अकाउंट में ट्रांसफर करना है? नहीं, ये कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में ही रहेंगे और ये कैपिटल में से माइनस होके दिखेंगे। देखो ये भी देख लो, आपकी बैलेंस शीट कैसे दिखेगी ये सम की, देख लो एक मिनट। योर बैलेंस शीट ऑफ दिस सम, ये मैं टी फॉर्मेट में बता रहा हूँ। यहाँ पे शेयर कैपिटल दिखेगा, यहाँ पे बैंक दिखेगा। बैंक में आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 3,60,000 मिल जाए, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट? लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अफसोस। क्या हो गया, ये डिफॉल्टर है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पैसे आपको नहीं मिले। ये कॉल्स इन अरियर, ये कॉल्स इन अरियर और ये कॉल्स इन अरियर, ये पैसे आपको नहीं मिले हैं। तो आप कैसे, आपको रिसीव कितने हुए हैं पैसे? 3,60,000 में से 2,000, 1,600 और 2,000 ये माइनस कर दो आप, तो कितना होता है? ये 5,600 होता है। ये पैसा आपको इतना कम मिला है, तो बैंक में आएगा 36,000 इंटू 10, दैट इज 3,60,000 माइनस 5,600। ये दिखेगा आपको 3,54,400, इतना दिखेगा बैंक में। आपको वेरीफाई करना है और एक शॉर्टकट है, याद है आपको बताया था, एसेट की वैल्यू जब बैलेंस शीट में लिखनी है तो कैसे लिखते हो? डेबिट माइनस क्रेडिट। एसेट्स हैव गॉट डेबिट बैलेंस, तो बैंक हैज गॉट डेबिट बैलेंस, so you just add up the debits of bank, you will get this amount. जर्नल में जितने बैंक के डेबिट्स हैं आप सबको ऐड करोगे तो you should get 354,400. Okay, that is another way of doing. And share capital is always quoted as face value. तो share capital आपका ऐसे दिखेगा 33,000 into 10, 3,60,000 minus calls in arrear। देखो मैंने बताया था calls in arrear मतलब क्या है? पैसा रिसीवेबल है। रिसीवेबल को क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट बोलते हैं। जो पैसा रिसीवेबल है वो एसेट होता है। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग इट अंडर एसेट आई एम सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम माय कैपिटल। हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट करना है आपको, कैपिटल का नेट पेड अप कैपिटल दिखाना है आपको। तो 3,60,000 माइनस द कॉल्स इन अरियर्स व्हिच इज 5,600, सो यू विल अराइव एट 354,400। दिस इज योर पेड अप कैपिटल। आपको पता होगा कल मैंने डिस्कस किया था, अगर पेड अप कैपिटल का मतलब जो पैसा शेयर होल्डर्स ने भरा,
जो पैसा शेयर होल्डर्स ने भरा। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब जो आपने मांगा 3,60,000 ओवर द इश्यू, लेकिन वो लोग ने पूरा भरा नहीं है, वो लोग ने डिफॉल्ट किया हुआ है, 5,600 का डिफॉल्ट है वहां पे कॉल्स इन अरियर्स का। तो पेड अप कैपिटल विल बी अपियरिंग एट 3,54,400. This is what is called as your paid up capital. Got it? This is how we'll present that calls in arrear in your balance sheet. कॉल्स इन अरियर हमेशा शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाए, जैसे आरडीडी डेटर से माइनस करके दिखाते हो। आरडीडी डेटर इज एसेट, खाली प्रेजेंटेशन के लिए माइनस करके दिखा रहे हो कि बोल रहे हो कि इतना ही पैसा एक्सपेक्टेड है। वैसे कैपिटल में कॉल्स इन अरियर माइनस करके दिखा रहे हो कि भैया इतना ही कैपिटल आया हुआ है अभी तक रोकड़े में। दैट इज द मीनिंग। कॉल्स इन अरियर शायद आए शायद ना आए, फ्यूचर की बात। ओके, अभी बना लो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन 22। कम ऑन, ट्राई इट ऑन योर ओन। क्वेश्चन 22 आई एम ऑल्सो सॉल्विंग। उधर एक कैच है, देखो। पहले तो 50,000 शेयर्स का इश्यू है, ये सबने पढ़ा। 50,000 शेयर्स का इश्यू है और एप्लीकेशंस कितने शेयर के आए हुए हैं? हाउ मेनी? 45 अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब है, तो ऑल द एंट्रीज यू नीड टू पास फॉर हाउ मेनी शेयर्स नाउ? 45. All the entries you need to pass for 45,000. Okay. P, who was allotted 700 shares, did not pay the allotment money on 500 shares. ये अतरंगी टाइप का डिफॉल्टर है। इसके पास 700 शेयर्स थे, बट ये डिफॉल्ट किस पे कर रहा है? 500 शेयर्स। तो 200 शेयर्स का क्या? वो तो पे कर दिया है, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब आप कॉल्स इन अरियर कैलकुलेट करोगे पी के, तब कितने शेयर्स लोगे उसमें? 500। और अगर उसने अलॉटमेंट नहीं भरा है तो ऑब्वियसली उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी नहीं भरा। करो, राइट। इसमें भी कॉल्स इन अरियर्स पे खत्म हो रहा है सम। शॉर्ट में नरेशंस लिख लो। देखो ब्रेकअप क्या है, कितना पार्ट्स है, फेस वैल्यू क्या है।
ड्यू अमाउंट में कभी कोई चेंज नहीं करना, ड्यू अमाउंट पूरे के पूरे शेयर्स पे मंगवाना है अपने को, ठीक है। कैपिटल पूरा अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, इसलिए आपको फाइनल बैलेंस शीट में भी दिखा है ना मैंने, पूरा फेस वैल्यू 10 रुपीज से क्रेडिट हो चुका है कैपिटल। वेरीफाई भी कर सकते हो, क्रेडिट माइनस डेबिट, आप सब क्रेडिट्स ऐड करोगे कैपिटल के, आपके ऊपर 3,60,000 मिलेगा ऊपर वाले सम। ड्यू अमाउंट में देयर इज नो चेंज, whatever changes we are getting is in the received amount because we are getting less, we are showing it as receivable. सर 700 आएगा ना, 200 और 500। 500 और 500, पी का भी 500 है, क्यू का भी 500 शेयर है। 200 पे तो भाई ना भरा है सब कुछ, उसमें तो लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो साइड पे है। डिफॉल्ट शेयर था 500 ना पी का। चेक कर लो, इज दिस क्लियर? टेल मी। अंडरस्टूड? कॉल्स इन अरियर्स जम रहा है सबको? पहला डिफॉल्ट में खाली पी का 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपीज 2000। दूसरा डिफॉल्ट पी का 500 क्यू का 500, पी का 500 क्यू का 500 दोनों मिला के होता है 1000, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज 2000। तीसरा डिफॉल्ट पी का 500 क्यू का 500 आर का 250, टोटल 1250 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट कम्स टू 1250। 1250, that's your default. Okay, fine. Next problem हो गया सबका? बढ़े आगे। 23rd वन देखो, अभी 23rd वन इसी का कंटिन्यूएशन है। देखो क्या दिया है 23rd प्रॉब्लम में। Katrina company is incorporated with an authorized capital of rupees 10 lakhs divided into 1 lakh equity shares of 10 each. Are we bothered with authorized capital? सर कौन सा सम है? 23. Very next sum. Katrina Company Limited is
incorporated with an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 each. Authorized is just a piece of information, okay? So ignore that. The company issued 80,000 shares of 10 each as 2 on application, 3 on allotment, 2 on first call, 3 on final call. So what is your breakup over here? 10 rupees का share issue is at par, 10 रुपए का share 10 रुपए में दे रहे हैं, 2 on application, 3 on allotment, 2 on first call, 3 on final call. So that's 2 3 2 3 बराबर है 2 3 2 3. Applications were received for 75,000 shares. Now 75,000 shares मतलब undersubscribed again, right? So we need to pass entries for how many shares? All the entries would be passed for 75,000 shares. उसके बाद ये P was allotted 600 shares, did not pay the allotment money on 500 shares. What about those 100 shares? उस पे तो उसने भरा है, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो डिफॉल्ट शेयर्स कितने हैं? तो 500 शेयर्स. आर यू गेटिंग दैट? तो 500 शेयर्स का डिफॉल्ट कैरी ऑन. अगर अलॉटमेंट नहीं भरा तो आगे भी कुछ नहीं भरा ऑब्वियसली. क्यू के कितने थे? क्यू कोई एप्लीकेशन में डिफॉल्ट नहीं कर सकता. एप्लीकेशन में डिफॉल्ट किया तो अप्लाई नहीं किया. हाँ वही ना. एप्लीकेशन में कैसा डिफॉल्ट करेगा? मेरे को नहीं भरने का एप्लीकेशन, तो मैं डिफॉल्ट थोड़ी किया. एप्लीकेशन में कोई डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता ना, उसका मर्जी है. अप्लाई करेगा तो पैसा भरेगा, पैसा भरेगा तो एप्लीकेशन होगा. अगर एप्लीकेशन है ही नहीं तो क्या डिफॉल्ट? हेलो, सेकेंड पार्ट से डिफॉल्ट पॉसिबल है. अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल. ठीक है, तो अभी अलॉटमेंट में उसने डिफॉल्ट किया हुआ है. कितना? 500 शेयर्स. Q was allotted 800 shares, did not pay the first call. R was allotted 400 shares, did not pay the final call. तो यहां तक आप अगर देखोगे तो पूरा डिटो सेम दिख रहा है स्ट्रक्चर. लास्ट पार्ट अलग हो रहा है. ऑल द अबाउ शेयर्स वर forfeited and reissued at ₹9 each. यहां से गम्मत चालू होगा. ठीक है, तो यहां तक का सम सेम है. कर दो फटाफट शॉर्ट नरेशन. लास्ट लाइन में बताता हूं कैसे करनी है. सॉल्व इट क्विकली. क्वेश्चन 23. Question 23. The Journal of Katrina. सल सॉलिड बारिश गिर रहा है. सॉलिड सब अपना बंद हो गया ना कोरोना की वजह से, तो टेम्परेचर कम हो गया 4-5 डिग्री. तो थंडर सुनो ना, क्या खतरनाक थंडर का हो रहा है. ये एक्चुअली नेचुरल रेनफॉल था इतना बॉम्बे का 150 साल से. तो अभी इतने सालों में कम हो गया था ड्यू टू ऑल द पोल्यूशन एंड ऑल. ये साल कोइंसिडेंटली सब वेहिकुलर एक्टिविटी बंद था 3-4-5 महीना. टेम्परेचर कम हो गया, नेचुरल आ गया. चलो तो फटाफट 23. कोई डाउट हो तो पूछ लो. आगे जाके इसी पे बिल्टअप कर रहे हैं हम लोग सम. अभी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अंडर सब्सक्रिप्शन है. 75,000 शेयर्स पे we shall receive 2 rupees. 1,50,000. Application received, then transferred. सर अभी नरेशन स्किप करे तो चलेगा. शॉर्ट में लिख दो ना 2-2 वर्ड, इसलिए मैं भी देखो 2-2 वर्ड ही लिख रहा हूँ. उठाओगे रिवीजन के लिए काम आएगा.
219900 and 5100. 5100 और 2,19,900 बराबर. ओके, देख लो यहां तक क्लियर सबको, देख लो. चेक चेक चेक. If you're getting that, any doubt, anyone? बोलो. और डाउट है. या. एक बार ऐसे कंपनी ने इश्यू कर दिया एंड उसको अमाउंट्स मिल भी गया, बट देन इन फ्यूचर इफ द कंपनी वांट्स मोर कैपिटल, तो वो फिर से इश्यू कर दिया या प्रेफर करती है स्टेक सेल से ही पैसे को रेस करने के लिए? दोनों हो सकता है ना. अभी कंपनी अच्छी कंपनी है तो प्रमोट अपना कम नहीं करेंगे जनरली. ओके, जितनी भी अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रमोटर्स वोंट सेल देयर स्टेक, उतना ही रखेंगे. और कभी ज्यादा अगर सपोज पैसे की जरूरत है और स्टेक अपना कम नहीं करना है तुमको, तो इन दैट सिचुएशन यू कैन हैव एन एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग. तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग में आप नए शेयर्स इश्यू कर सकते हो. थोड़ा कम होगा लेकिन खुद का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स प्रमोटर का उतना ही रहेगा. वैसा परसेंटेज वाइज होल्डिंग डाइल्यूट हो जाती है. जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में दिया था, ओरिजिनली 10 लाख शेयर्स थे और 10 लाख आपने इश्यू किए, तो पहले आप 100% थे, अभी आप 50% में आ गए, लेकिन आपके पास 10 लाख के 10 लाख शेयर्स ही पड़े हुए हैं. वन वे व्हाट यू आर सेइंग स्टेक सेल करके कर सकते हैं कि अगर कंपनी के प्रमोटर के ऊपर है, प्रमोटर इफ दे वांट टू डाइल्यूट देयर होल्डिंग, दे वांट टू रेज द मनी, दे कैन डू इट बाय द सेलिंग ऑफ देयर स्टेक एंड ऑल. बट जनरली एफपीओ या प्राइवेट प्लेसमेंट, फ्रेश इश्यू पे ही जाती है कंपनी. स्टेक सेल से, स्टेक डाइल्यूशन से कम ही होता है. मेजॉरिटी ऑफ द मनी इज रेज्ड वाया योर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट में नए शेयर्स इश्यू करके. दैट वे दे डू. ओके सर. या तो प्रमोटर अपने होल्डिंग को प्लेज भी कर देते हैं. होल्डिंग को प्लेज करने का मतलब उधार रख देते हैं. ओके, प्रमोटर्स को वो पर्सनल जाएगा, ऑब्वियसली कंपनी को नहीं मिलेगा वो पैसा, प्रमोटर के पर्सनल खर्चे के लिए चला जाता है. तो अपना शेयर्स गिरवी रख देते हैं प्रमोटर्स. दैट्स अ वेरी रिस्की थिंग, बिकॉज उसमें क्या हो जाता है, तुम्हारा शेयर जिसके पास गिरवी पड़ा हुआ है और तुम प्रमोटर ने अपना उधार नहीं चुकाया, तो वो शेयर सेल कर देगा मार्केट में. तुम्हारे कंपनी का प्रमोटर का पैसे के प्रमोटर की जगह वो ओनर बन जाएगा. ओनर्स ऑल्सो कैन चेंज ड्यू टू दैट. अगर प्रमोटर को पर्सनल पैसे की जरूरत होती है तो दे कैन डू दैट ऑल्सो, प्लेज ऑफ शेयर्स. कंपनी को जरूरत है तो फ्रेश इश्यू, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर लोन्स या फिर डिबेंचर्स इश्यू करके. ओके, यहाँ से देख पढ़े आगे. चलो नेक्स्ट वन, सम नंबर यहाँ पर ही है, सम नंबर 23 में अपना एंट्रीज, फाइनल एंट्रीज देख लो ध्यान से क्या करना है. विद कंपनी के ये डिफॉल्टर्स हो गए, पी क्यू एन आर 3 डिफॉल्टर्स हो गए तुम्हारे, बराबर है. तीनों को पैसा भरना था लेकिन नहीं भरा उन्होंने. अब कंपनी इनको लेटर वेटर भेजेगा, बोलेगा भर दो भर दो भर दो. अगर उन्होंने पैसा भरा तो इट्स लाइक डेटर से पैसा आ रहा है, बैंक टू कॉल्स इन अरियर, दैट विल बी योर जर्नल एंट्री. बराबर है, पैसा आया, कॉल्स इन अरियर्स कम हो जाएगा. विथ इंटरेस्ट है तो विथ इंटरेस्ट, एज आई टोल्ड यू 10% मैक्सिमम दे कैन चार्ज. यहाँ पर वो लोग ने पैसा नहीं भरा, लेटर वेटर भेजने के बाद भी वो लोग ने पैसा नहीं भरा, तो कंपनी क्या कर सकती है, उनके शेयर्स कैंसिल कर सकती है. शेयर्स कैंसिल करने का, कैंसिल क्यों कर सकती है, देखो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, बट लिमिटेड टू द इश्यू प्राइस. जितना उन्होंने भरना है 10 रुपीज, उतने तक लिमिट है. वो 10 तो भरना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं भरना है. 10 रुपीज तो भरना ही पड़ेगा. अगर आप 10 रुपीज ही नहीं भरते हो तो कंपनी आपके शेयर्स नलिफाई कर देगी, कैंसिल कर देगी. ठीक है, अभी कैंसिल करने से होगा क्या, कैंसिल करने से एंट्री क्या बनेगी देखना यहाँ पे. अभी ये 3 डिफॉल्टर है ना, इन्होंने कोई ने पैसा नहीं भरा, कंपनी इसको लेटर भेज भेज के थक गई,
बोला कि भरो PQR भरो, नहीं भरा, तो नाउ वी आर कैंसलिंग द शेयर। देखो कैंसलिंग में होता क्या है, आपका कैपिटल जो है बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? अभी बढ़ेगा। डेबिट हो गया। कम हो जाएगा। तक बढ़ रहा था ना रेज में, अभी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जैसे कि आप ऐसे सोचो, पार्टनर से पैसा आता था तो बैंक टू कैपिटल, वही कैपिटल हम वापस देते हैं तो कैपिटल टू बैंक मारते हैं ना, कैपिटल कम हो जाता है, वो कैपिटल कैंसिल हो जाता है। ऐसे यहाँ पे शेयर कैपिटल कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये क्या नया आइटम आ गया यहाँ पे, तो समझना है इसको। देखो सीन क्या है, मैं समझो मिस्टर पी का एग्जांपल लेता हूं। मिस्टर पी कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, सिर्फ मिस्टर पी कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? पी के पास टोटल 600 शेयर्स थे, 700 शेयर्स थे आई थिंक, 600 शेयर्स थे, 600 में से उसने 500 पे डिफॉल्ट किया हुआ है, दिख रहा है। तो पी जो है ये टोटल बैलेंस शीट नहीं है, मैं दिखा रहा हूं कि पी का क्या सिचुएशन है पूरे बैलेंस शीट। तो उसके लायबिलिटी में शेयर कैपिटल कितना दिख रहा होगा, पी के कितने शेयर्स थे 500, मैं 600 नहीं ले रहा हूं क्योंकि 100 रुपए में तो उसने सब कुछ भरा हुआ है। ओके, पी के 500 शेयर्स पे कैपिटल तो पूरा दिख रहा होगा, 500 इंटू 10 5000, कैपिटल पूरा फेस वैल्यू पे कोटेड है, क्रेडिट पूरे से दिया हमने कैपिटल को। अभी पी ने क्या भरा था, पी ने क्या भरा था, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पी ने भरा था खाली एप्लीकेशन भरा, भाग गया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भरा ही नहीं उसने 500 शेयर्स पे। तो आपको टोटल कितने पैसे चाहिए थे, आपका ब्रेकअप था यहाँ पे 2323, तो पी ने खाली ये 2 रुपया भरा ऑन 500 शेयर्स, तो 1000 रुपीज भरा और बाकी का नहीं भरा। तो कहना है calls in arrears of P are 4000 rupees, only of P calls in arrears of P are 4000, agree? यही 4000 आप लायबिलिटी में कैपिटल में से माइनस करके दिखा दो। प्लीज पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड दे मेक मिस्टेक अहेड। ये कंसेप्ट बहुत इनफैक्ट क्रक्स ऑफ योर शेयर्स इज दिस कंसेप्ट। ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, आपका शेयर्स 60-70% आपको आ गया शेयर्स का चैप्टर। 5000 शेयर्स का कैपिटल था मिस्टर पी का, इसमें से 1000 रुपए उसने भरा है, 4000 नहीं भरा है, यही हम लोग यहां से माइनस करके दिखाते हैं लायबिलिटी में से। ये बात समझ में आ रही है सबको? वैसे ही क्यू के केस में क्या सीन है, व्हाट इज द सीन इन क्यू का केस? क्यू का जो शेयर कैपिटल है, कंपनी ने क्रेडिट तो पूरा ही किया क्योंकि 800 शेयर्स थे क्यू के। Q was having 800 shares, so that was 8000 rupees, his total capital, agree? Out of that, what has Q paid? See, look at the problem. What has Q paid? Q has paid only application and allotment because he started defaulting from first call. So, पैसा कितना आया है कंपनी के पास? पैसा आया है उसका 5 रुपीज, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, अग्री? ये समझ आ रहा है आपको कितना पैसा आया है? पैसा आ रहा है उससे 5 रुपीज आया ना, 503, हाँ 800 इंटू 3 2400। क्यू का बात कर रहा हूँ। पी में आपने रॉन्ग लिखा है, वैसे बोल। अच्छा ओके, पी में क्या रॉन्ग लिखा है मैंने? 500 into 3 ना। एप्लीकेशन पे 2 रुपया चाहिए कि 3 चाहिए? 2 चाहिए, बराबर है ना यार? सर क्यू में 5 आएगा ना, क्यू में 5 आएगा। हाँ क्यू का 5 आएगा 1 मिनट। पी के केस में देखो, पी ने क्या भरा था, कंपनी को क्या पैसा दिया था पी ने? खाली एप्लीकेशन का दिया था, राइट? तो 500 इंटू 2 1000 रुपया ही भरा है क्यों पी ने। पी हैज पेड ओनली 1000 रुपीज। तो ये बैंक में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, सबके बैंक के साथ पी का भी बैंक अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, राइट? और
ये कॉल्स इन अरियर्स है, ये उसने नहीं भरा। कितना नहीं भरा? 500 मल्टीप्लाइड बाय 8 रुपीज, ये नहीं भरा है। 10 रुपए भरने थे, 2 रुपया भरा, 8 रुपया नहीं भरा, सिंपल एज दैट। 8 रुपया मिलना बाकी है, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स। क्यू के केस में 10 रुपया भरना था, 800 इंटू 10 8000। भाई ने क्या भरा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भरा, बराबर है। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 + 3 मिला के कितना होता है? 5 रुपीज होता है। तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट कम्स टू 4000। तो इससे कंपनी को 4000 रुपए मिले हैं, बाकी 4000 रुपए अभी भी मिलने बाकी है। वो कॉल्स इन अरियर्स है मिस्टर क्यू के। गॉट इट? तीसरा था मिस्टर आर। अभी आर का आप जरा सोच के बताओ, कंपनी के बैलेंस शीट में आर का सिचुएशन क्या होगा? शेयर कैपिटल आर का कितना शेयर्स था? चेक करो वहां पे, आर का कितना शेयर्स था? 400 आर का था 400 शेयर्स। तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 10, कैपिटल इज पूरा का पूरा 4000, अग्री? Yes. कैपिटल इज पूरा का पूरा 4000। नाउ आर ने क्या भरा हुआ? आर ने खाली फाइनल कॉल नहीं भरा है, 7 आर रुपए। पे एप्लीकेशन allotment first call, so he paid 2 + 3 + 2. Can I say he has paid 7 rupees? yes 5 + 2 7, so 400 multiplied by 7 comes to 2800, and calls in arrears कितना होएगा उसका? 400 into 3, that is 12। ये पैसा नहीं भरा। ये तीनों की सिचुएशन थी इंडिविजुअली। ये बात घुस रही है दिमाग में आपके? देखो, ये सिचुएशन कभी आपको सोल प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप में जिंदगी में नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? सोल प्रोप्राइटरी में ओनर 1 लाख रुपया डालते, आप क्या एंट्री मारते हो? बैंक टू कैपिटल 1 लाख। पार्टनरशिप में 50,000 डालते, आप क्या कैपिटल 50,000। आप ऐसा थोड़ी बोलते हो कि तू 50 लाया तो 10 तेरा कॉल इन अरियर, तो एसेट में 50 + 10 और कैपिटल में 60, ऐसा नहीं दिखाते हो आप। ये लफड़ा सिर्फ कंपनी में होने का सवाल है, चांस है ये खाली कंपनी में हो सकता है। कंपनी में हम लोग सिर्फ वो नहीं दिखाते जो कैपिटल रिसीव किया है, हम लोग वो भी दिखाते हैं जो रिसीव करना बाकी है, एज रिसीवेबल ऑन द एसेट साइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट? कंपनी में इन तीनों का कैपिटल 5000, 8000 और 4000 है, लेकिन पूरे पैसे आए नहीं अब तक। पैसे कितने आए हैं? 1000, 4000 और 2800 आए हैं। ये 4000, ये 4000, ये 1200 मिलने बाकी है। अब भगवान की दया से इनकी अंतरात्मा ने कुछ सोचा, इनको लगा कि भर देना चाहिए, और सपोज ये कॉल्स इन अरियर भर देते, तो व्हाट एंट्री वुड हैव पास्ड? व्हाट एंट्री द कंपनी वुड हैव पास्ड? बैंक बैंक पे calls in arrears to calls in arrears तो to ये तीनों की बैलेंस शीट आइटम में क्या चेंज होता? कॉल्स इन अरियर गायब हो जाता और बैंक में ऐड हो जाता पूरा पैसा, अग्री? तीनों के कॉल्स इन अरियर गायब हो जाते, ये 4 गायब, ये 4 गायब, ये 1200 गायब, और पूरा का पूरा बैंक में ऐड हो जाता। झंझट ही नहीं था कुछ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, कोई सुधरा नहीं, सबसे पैसे मांगे, कोई भरने नहीं आया। कंपनी क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। क्या कैंसिल करेगा? यही जो चिट्ठा उसके बैलेंस शीट में दिख रहा है ना, इसको कैंसिल करेगा। तो सबसे पहले पकड़ते हैं पी को, पी को कैंसिल करने का शुरू करते हैं। हाँ, देखते जाओ अभी पी को कैसे कैंसिल करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। पी को कैंसिल करना, अभी कंसेप्ट बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे पी को कैंसिल, क्या कैंसिल करना है? कैपिटल कैंसिल करना है, बैंक कैंसिल करना है, कॉल्स इन अरियर कैंसिल करना है, ठीक है? तो आइडियली देखा जाए कैपिटल इज अ लायबिलिटी, उसको कैंसिल करना है, क्या डेबिट होना चाहिए? शेयर कैपिटल डेबिट होना चाहिए। कितने से होना चाहिए? 5000 से होना चाहिए, अग्री? अच्छा, बैंक और कॉल्स इन अरियर ये एसेट है, इसको कैंसिल करना है, एसेट को कैंसिल करना है, तो क्या देना है आपको? क्रेडिट। सो टू बैंक टू कॉल्स इन अरियर ये होना चाहिए आइडियली पी के केस में। ये किया तो साफ हो जाएगी ना बैलेंस शीट पी के लिए। कैपिटल डेबिट किया, नलिफाइड, क्रेडिट को डेबिट दिया, 0, बैंक को क्रेडिट किया, पैसा रिफंड किया, और कॉल्स इन अरियर क्रेडिट कर दिया, जो रिसीवेबल था वो अभी नो मोर रिसीवेबल। तो ऐसा आइडियली होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अग्री और डिसएग्री? सर वो जो पैसा इन लोग ने जितना भी डाला है, ईशान प्लीज बी क्वाइट, यू हैव डन इट लास्ट ईयर। नाउ जो शेयर कैपिटल है उसमें
5000 ये पूरा कैंसिल हो गया है। टू बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स, ये पैसा गया कॉल, ये आइडियली कैंसिलेशन की एंट्री दिख रही है आपको यहाँ पे, बट कंपनी ऐसा करेगा नहीं। कंपनी क्या करेगा, कंपनी कैपिटल को डेबिट करेगा, पूरा कैपिटल उड़ा देगा 5000 से, कॉल्स इन अरियर को भी क्रेडिट करेगा, पूरा कॉल्स इन अरियर नलिफाई कर देगा, अभी आने वाला नहीं है। लेकिन ये जो 1000 रुपया वो लोग ने भरा है ना, पी ने भरा है ना 1000 रुपया, ये रिफंड नहीं करेगा। कंपनी विल नॉट गिव बैक दिस मनी, वो हड़प लेगा, खुद ही हड़प लेगा। क्यों हड़प सकता है? यस हड़प सकता है, क्योंकि आपने जब एप्लीकेशन भरी थी आपने प्रॉमिस किया था आप कंपनी को फेस वैल्यू या इश्यू प्राइस, जो इश्यू प्राइस है उतना पैसा आपको भरना है। अगर आप उतना पैसा नहीं भरते हो तो कंपनी जो भरा हुआ पैसा वो वापस नहीं करेगी। कंपनी कैन जब्त दैट अमाउंट, कंपनी कैन कीप दैट अमाउंट विद इटसेल्फ, वो आपको वापस नहीं देने वाली। तो वही करती है कंपनी। देखो यहाँ पे अभी क्या करेगी, यहाँ पे आपका कैपिटल जो है कैंसिल हो रहा है। लुक एट द बैलेंस शीट, लुक एट द बैलेंस शीट, एकदम ध्यान से देखो। कैपिटल 5000 से डेबिट हो रहा है, तो ये कैपिटल पूरा नलिफाई हो रहा है, यहाँ पे ये कैपिटल गया, ठीक है। बाप रे बाप। अब उसके बाद कॉल्स इन अरियर्स भी कैंसिल हो रहा है आपका, क्रेडिट हो गया, तो ये कॉल्स इन अरियर्स भी कैंसिल कर रहा हूं मैं। बट ये बैंक रिफंड नहीं होगा, टू बैंक करके क्रेडिट नहीं होगा। ये हम क्या करेंगे, ये हम लोग हड़प लेंगे और इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट 1000। What is this share for feature account? Share for feature account is the profit, it's a reserve of the company of 1000। तो मैंने बैंक को तो वैसे का वैसे ही रखा, टच ही नहीं किया, क्रेडिट दिया ही नहीं, उसके जगह क्रेडिट दे दिया किसको, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट विल अपीयर इन द लायबिलिटी एज अ रिजर्व, प्रॉफिट। फायदा हो गया ना कंपनी का, 1000 रुपया फ्री फंड में आ गया, शेयर्स तो कैंसिल हो गए, लायबिलिटी है नहीं, कॉल्स इन अरियर भी नलिफाइड, बचा हुआ बैंक फ्री फंड में आ गया कंपनी को। ये 1000 रुपया कंपनी अपने प्रॉफिट के जैसा दिखाएगा। कौन से अकाउंट में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अभी सेम एग्जांपल देखो, मैं क्यू के साथ बता रहा हूं, देखो क्यू के साथ भी सेम एग्जांपल बता रहा हूं। आइडियली एंट्री क्या होनी चाहिए, शेयर कैपिटल डेबिट 8000, कैपिटल कैंसिल, टू कॉल्स इन अरियर कितना होना चाहिए 4000, टू बैंक कितना होना चाहिए 4, वो तब होगा जब रिफंड कर दिया कंपनी ने। क्या कंपनी रिफंड करेगी इस डिफॉल्टर के पैसे? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। क्या करेगी, इनफैक्ट हड़प लेगी। हड़प लेने का मतलब क्या हुआ, देख लेना ध्यान से। कैपिटल कैंसल, कैपिटल डेबिट हो रहा है आपका, कैपिटल कैंसल हो जाएगा यहाँ पे 8000 से। कॉल्स इन अरियर क्रेडिट हो रहा है, कॉल्स इन अरियर गॉन, कॉल्स इन अरियर गॉन, कॉल्स इन अरियर गॉन 4000 से। Will you refund? No, you will not credit your bank. In fact, where will you transfer this money which the Q has paid to the company? ये डाल देगा शेयर forfeited या शेयर फॉर फीचर अकाउंट में 4000। तो इधर आ जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट 4000। तो जो फ्री फंड में भरा हुआ पैसा है कंपनी हड़प लेगा, रिजर्व में डाल देगा। कौन सा रिजर्व? शेयर फॉर फीचर अकाउंट। वो रिजर्व प्रॉफिट है कंपनी का। कैपिटल प्रॉफिट है कि रेवेन्यू प्रॉफिट है? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, हमने कैपिटल रेवेन्यू चैप्टर किया हुआ है। इज दिस अ कैपिटल प्रॉफिट और अ रेवेन्यू प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। लंप सम में आया हुआ प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट, याद है? तो ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है, दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट। ये आप डे टू डे एक्सपेंस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एसेट वैसेट खरीदना है, फिक्स्ड एसेट खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म, इसके लिए आप यूज कर सकते हो बैलेंस शीट आइटम लॉन्ग टर्म, ठीक है? वैसे ही आर का भी, आर का आप मुझे बताओ क्या एंट्री करेगी? शेयर कैपिटल डेबिट कितना आएगा आर का, बताओ। शेयर कैपिटल डेबिट कितना आएगा आर का? 4000 टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन अरियर। टू कॉल्स इन अरियर कितना आएगा? 1200। टू बैंक आएगा? नहीं, उसके जगह टू शेयर फॉर फीचर प्रॉफिट कितना? 2800। और सिचुएशन ऑफ बैलेंस शीट क्या? शेयर फॉर फीचर का नेचर क्या है? शेयर फॉर फीचर का नेचर की लायबिलिटी है। लायबिलिटी रिजर्व, ये भैया ये लायबिलिटी है, ये एसेट है,
लायबिलिटी का अंदर आता है ना रिजर्व, इंटरनल लायबिलिटी, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. ये शेयर फॉरफीचर इज अ टाइप ऑफ रिजर्व प्रॉफिट, दैट इज 2800. Not your external liability. Internal liability belongs to the existing shareholders. 2800. That's your reserve. Are you understanding? So ये एंट्री हम लोग करते हैं एट द टाइम ऑफ फोर फीचर. क्या करते हैं, समझ में आ रही है स्ट्रक्चर क्या करते हैं? एक्चुअली कैपिटल कैंसिल कर देते हैं, कॉल्स इन एरियर नलिफाई कर देते हैं, 0-0 दोनों जगह पे. लेकिन जो पैसा हमें मिला हुआ है उन शेयर्स की तरफ, वो पैसा क्या हम रिफंड करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. उन पैसों को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल शो इट एज आवर प्रॉफिट, एज आवर रिजर्व. ओके, तो मैंने जो एंट्री ऊपर मारी है ना, वो तीनों एंट्री की कंबाइंड एंट्री, ये दिख रही है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों की कंबाइंड एंट्री मैं आपको बता देता हूं. ये वाली इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर. टोटल कितने शेयर्स थे बताओ मुझे? टोटल हाउ मेनी शेयर्स वी हैड? 500 प्लस 800 प्लस 400. पी क्यू और आर का टोटल शेयर था 1700. ठीक है, अभी कैपिटल कितने से डेबिट किया दिख रहा है आपको मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली? 5 प्लस 8 13 प्लस 4 17. यही मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता हूँ. 1700 मल्टीप्लाइड बाय 10 17,000. 1700 मल्टीप्लाइड बाय 10 17,000. तीनों का कैपिटल एक स्ट्रोक उड़ा दिया. ठीक है, फिर यहां पे दिख रहा है तीनों का कॉल्स इन एरियर कितना है? 4000 4000 एंड 1200. टोटल कितना होता है? 9200 होता है. दिख रहा है 9200 कॉल्स इन एरियर, तीनों का नलिफाई हुआ है. हेलो, अभी वही 9200 यहां से क्वेश्चन से भी देखो आप, ऊपर एंट्रीज है ना, वहां से कर सकते हो. देखो देखो देखो, ये कॉल्स इन एरियर 1500 रुपया दिख रहा है. फिर दूसरा कॉल्स इन एरियर 2600 रुपया. फिर तीसरा कॉल्स इन एरियर 5100. इन तीनों को भी ऐड करोगे ना तो 9200 ही मिलेगा. करके देखो, 1500 प्लस 2600 प्लस 5100 9200. 9200. कैसा सेम आया? कॉमन सेंस है, समझ में आया कैसा सेम आ रहा है? आर यू गेटिंग दैट? दिस कॉल्स इन एरियर एंड दिस कॉल्स इन एरियर बोथ आर, हाउ कम बोथ आर सेम? यहां पे मैंने इंडिविजुअल शेयर होल्डर बेसिस पे लिया था, यहां पे मैंने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल बेसिस पे लिया था. टोटल सीआईए तो सेम ही है ना. टोटल भरा हुआ, जो नहीं भरा हुआ पैसा है, जो नहीं भरा हुआ पैसा है वो सेम ही रहने वाला है, पी क्यू और आर का मिला के. आर यू गेटिंग इट? तो यहां से इंडिविजुअली करके देखो या ऊपर जर्नल से ऐड कर लो, आंसर विल बी सेम. तो यहां पे लिख दो कॉल्स इन एरियर कितना होगा? 9200. और बचा हुआ पैसा जो कंपनी ने अपनी जेब में डाल दिया, हड़प लिया, वो कितना हुआ है? वो देखो यहाँ पे है. पी का कितना हड़पा? 1000 रुपया. क्यू का कितना हड़पा? क्यू का कितना हड़पा? 4000 रुपया. और आर से कितना हड़पा? 2800. इन तीनों को ऐड करो, कितना आता है? 1000 प्लस 4 5 प्लस 2 7800. या फिर सीधा बैलेंसिंग फिगर लो, 7800. आपको सेम ही मिलेगा इस जर्नल एंट्री में. सिंपल सा लॉजिक है ये एंट्री का. कैपिटल पूरा लायबिलिटी कैंसल, कॉल्स इन एरियर एसेट कैंसल, जो देना बाकी है जो लेना बाकी है कैंसल, जो भरा है वो प्रॉफिट, तो बचा हुआ प्रॉफिट है टू शेयर फॉरफीचर. दैट्स द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. तीनों का मिला के 7800 रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने कर लिया. नरेशन क्या लिखना है? फॉरफीचर ऑफ 1700 इक्विटी शेयर्स एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड. वो अभी सब एक्स्ट्रा एंट्रीज में लिखने का, अगर टाइम मिले तो. सर क्या लिखा है? फॉरफीचर ऑफ 1700 इक्विटी शेयर्स. फॉरफीचर ऑफ 1700 इक्विटी शेयर्स एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर एंड डेटेड. कंसेप्ट समझा? किया कंपनी ने. कैपिटल कैंसल, जो पैसा आना था वो भी कैंसल, जो भरा था वो प्रॉफिट, जो भरा था वो प्रॉफिट. अभी जरा सोच के बताना, इन तीनों के शेयर कैंसल करने के बाद कंपनी के एक्चुअल शेयर्स कितने बचे इश्यूड? 45,000 ही है कि चेंज हो गए?
What are the actual issued shares of the company now? In this 75,000, sorry, 75,000 same है कि change हो गए? चेंज हो गए Change हो गए. Now it will be what? 75,000 minus 1700 1,700. उतना शेयर कैपिटल आपने कम कर दिया ना, तो those shares you have removed from your balance sheet. They are no more in existence. So now how many shares are there in company's balance sheet? 75,000 minus 1,700. That is 73,300 shares. और उनमें कोई भी डिफॉल्टर है? 73,300 शेयर्स में कोई भी डिफॉल्टर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. वो 73,300 शेयर्स का पूरा 10 रुपीज आपने रिसीव करके रखा हुआ है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अभी ये 3 डिफॉल्टर को कंपनी ने भगा दिया, आपने नहीं भरा, टाटा बाय बाय सी यू, घर पे बैठो. अब कंपनी क्या करेगा? अब कंपनी बड़ा शाना है, कंपनी बैठता नहीं है. वो 1700 शेयर्स जो इसने कैंसिल किया है ना, उसका रीसेल करता है, ऑक्शन करता है मार्केट में. ठीक है, तो री इश्यू बोलते हैं उसको, बोलते हैं री इश्यू. अब ये री इश्यू इज नॉट लाइक योर ओरिजिनल इश्यू. एड वैड होल्डिंग ये सब नहीं करेगा. कंपनी क्या करेगा? कंपनी खाली इंटरेस्टेड पर्सन को कांटेक्ट करेगा. अगर पहले से लिस्ट है तो उन्हीं को डायरेक्टली कांटेक्ट करके बोल देगा, या इंफॉर्मेशन निकालेगा मार्केट में किसको किसको ये शेयर्स चाहिए. एक सिंपल सा सर्वे करेगा कि किसी को ये शेयर्स चाहिए क्या, तो इसकी रीसेल अवेलेबल है. तो कोई ना कोई इन्वेस्टर मिल जाते हैं कंपनी को. लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो रही है? कंपनी वापस ये 1700 शेयर इश्यू, वापस इश्यू करने का मतलब क्या है? वापस उन पे पैसा मंगवाएगा. लेकिन अब ये पैसा वापस 4 पार्ट्स में नहीं मंगवाता है. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ऐसे करके नहीं मंगवाता है. पूरा पैसा साथ में भरो, पूरा पैसा साथ में भरो और शेयर होल्डर बन जाओ. ओके. लेकिन क्या होता है? ये रीसेल है. री इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है रीसेल ऑफ शेयर्स. कंपनी वापस अपने शेयर, डिफॉल्टेड शेयर्स वापस बेच रहा है मार्केट में, नए इन्वेस्टर ढूंढ रहा है उनके लिए. तो क्या होता है? नाम थोड़ा खराब हो गया है. डिफॉल्टेड शेयर कोई खरीद रहा है तो क्या इमेजिनेशन में क्या रहता है इन्वेस्टर के? यार ये थोड़ा डब्बा टाइप का कंपनी लग रहा है, इसलिए पब्लिक डिफॉल्ट करके भाग गया. अच्छा कंपनी होता तो साला पूरा पैसा भरता ना शेयर होल्डर. तो ये थोड़ा डब्बा कंपनी टाइप का इमेज रहता है. तो इसको थोड़ा कम करने के लिए क्या करता है कंपनी? उसको कम प्राइस पे इश्यू करता है, अपना लॉस करके कंपनी इश्यू करता है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या दिया हुआ है? द सेम शेयर्स वे रीइश्यूड एट 9 रुपीज. 10 रुपए के शेयर है, 1700 शेयर्स है. कंपनी क्या बोल रहा है नए इन्वेस्टर को कि सुनो भाई, आप इन शेयर के 9 रुपए ही दो, लेकिन आपका कैपिटल 10 रुपया ही होगा, आपको डिविडेंड 10 रुपए पे मिलेगा. जब कंपनी लिक्विडेट होगी आपको पूरे के पूरे 10 रुपए वापस मिल जाएंगे. इन्वेस्टर से 9 रुपया ले रहा है, बिजनेस खुद अपने जेब से 1 रुपया डालेगा इन द फॉर्म ऑफ लॉस फॉर री इश्यू ऑफ शेयर्स. ओके. तो अब री इश्यू की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर बट आइडियली वो लोग तो प्रॉफिट में है ना, उन लोग ने जो पहले वाले पैसे नहीं दिए उसको भी अगर अकाउंट करेंगे एग्जैक्टली. तो वो गम्मत हम लोग अभी देखते हैं. कंपनी अपने जेब से डाल तो रहा है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं डाल रहा है. तो फिलहाल री इश्यू का एंट्री देखो. री इश्यू का एंट्री क्या होगा? आपका बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा साथ में आ रहा है, रिमेंबर. तो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कुछ करने की जरूरत नहीं है. एक साथ पूरा पैसा आता है तो क्या एंट्री करते हो? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है. तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नो अलॉटमेंट, नो एप्लीकेशन, नो फर्स्ट कॉल, नो सेकंड, नो लफड़ा. गम्मत, पैसा कितना ले रहा है न्यू इन्वेस्टर से कंपनी? 9 रुपीज. लॉस हो रहा है कंपनी का. और कैपिटल कितना होएगा उसका? लायबिलिटी में कैपिटल 10 रुपीज. उनको बोल रहे हैं आपका कैपिटल 10 है, जब भी वाइंड अप होगा आपको 10 रुपया मिल जाएगा. तो यहां पे देखना, आप कैपिटल में टू 10 दैट इज 17,000. बैंक में कितना लिखोगे? 1700 इंटू 9 दैट इज 15,300. और 1700 का जो लॉस हो गया ना, लॉस, वो किस अकाउंट से आप वो लॉस को उठाओगे? तो कंपनी बड़ा ही शाना है. कंपनी क्या देखेगा? पिछला आया हुआ जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर का पैसा था ना, डिफॉल्टर शेयर होल्डर PQR, उनका पैसा कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है? ये दिख रहा है आपको शेयर फोर फीचर में. ऑलरेडी कंपनी के किटी में प्रॉफिट पड़ा हुआ है 7,800 का. तो कंपनी क्या सोचेगा? ये री इश्यू का लॉस हम लोग कहां से निकाले? शेयर फोर